हर महादेव। तो जैम 2024 का एक क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन नहीं लगा मुझे थोड़ा सा, लेकिन वही है ना कि बाकी सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे थे, तो ये अटेम्प्ट करने लायक था। तो देखना ये वाला जो रीज़न है और ये वाला जो कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन दिया है। तो पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया। और एक बात, ये पहले एक्सप्लिसिटली लिख दिया इसको 1/2x या फिर 1/4x, y इक्वल 1/4x, ऐसे टाइप का इक्वेशन दिया। ठीक है, डन। तो 1/लीनियर पे भी जितने भी एक्सप्रेशन लिखते हैं ना होते हैं, तो वो उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है, ऐसा ही बनता है। बस उसका जो ओरिएंटेशन होता है, मतलब अबाउट द पॉइंट, वो चेंज होता है। जैसे मैंने इसका ग्राफ है 1/x, ठीक है, 1/x-1 अगर हम लिखते हैं तो ये 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, बस ऐसा। ठीक है, तो इतना तो मतलब आना ही चाहिए, क्लास 12 का है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके। तो ये देखिए अब, तो देखना, अरे कॉपी क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, इतना तो हमें पता है। अभी इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो देखना ग्राफ कैसे बनेगा। 0 और ये 1 और ये भी 1। ठीक है, और फिर हमें पता है बाउंड्रीज भी हम, यही है हमारा बाउंड्रीज, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। और सेकेंडली, एक सेकेंड वाइट से करते हैं। हाँ, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा तुम करके देख सकते हो। ऐसा करके एक जाएगा ग्राफ और दूसरा ऐसा जाएगा। ठीक है, ईजी। तो दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। तो पहला मेथड देखना जो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx dy से कर सकते हैं, और एक dy dx से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कौन सा वाला पहला करते हैं। तो इसको दो रीजन में हम स्प्लिट कर सकते हैं। देखा यहाँ से अगर हम वर्टिकली जाते हैं तो देखना ये वाला रीजन दो रीजन में स्प्लिट होता है, ये एक और ये सेकंड। तो इसका इक्वेशन लिखने के लिए पहले हमें इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट भी जाना पड़ेगा, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अच्छे से देखना। इसने ये जो y=1 ग्राफ है इसको इंटरसेक्ट किया, और हमें पता है कि ये ग्राफ है 1/2x का, और ये ग्राफ है y=1/4x का। अच्छा, और एक बात, मैंने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया वो तो आना ही चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक है, लेकिन एक आध हिंट मैं दे देता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे दो इक्वेशन लिखे हैं ना यहाँ पे, तो उसको क्या करना, पहले इक्वल करने की कोशिश करना, तो पता लग जाएगा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और तुम्हें अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पे जब y=1/2x या 1/4x है, तो डिनोमिनेटर में आ गया x, तो x कैनॉट बी इक्वल टू 0, तो बोथ साइड x कैंसिल हो जाएगा, और एक फालतू का स्टेटमेंट आता है जैसे कि 1/2 = 1/4, इट मीन्स इट विल नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, मतलब ऑन रियल लाइन। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में क्या होता है, वी डोंट केयर। तो हमें तो देखना है 0 से 1 के अंदर। तो क्लियरली देखना, तो y=1/2x का जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, वो y=1 पे उसका x का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो क्लियरली दिख रहा है ये 1/2 होगा। फिर सिमिलरली इसका कितना होगा, 1/4। ओके, तो अभी दो इक्वेशन यहाँ से फिर से लिख लेता हूँ। दो इक्वेशन कौन कौन सा आ जाएगा, दो इक्वेशन दो इंटीग्रल, एक आ जाएगा 1/4 से 1/2। अच्छा, ये हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक, तो एंटर कहाँ पे कर रहा है ये, अच्छे से देखना, एंटर ऐसा कर रहा है, ये वाला रीजन है ना, पहला वाला ये रीजन है और सेकंड वाला ये रीजन है। तो एंटर ऐसा कर रहे हैं, तो नीचे वाला जो एरो है, नीचे वाला कर्व कौन सा है, y=1/4x, और ऊपर वाला कौन सा है, y=1 प्लस डबल इंटीग्रेशन 1/2 से 1 तक, और ये यहाँ पे एंटर कर रहा है ऐसे, तो ऑब्वियसली 1/4x से 1/2x। ठीक है, वही सेम लिमिट्स dy dx के रिस्पेक्ट में करना। ओके, इतना तो हो गया इजी। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो इसको सॉल्व कर लिया तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 1 माइनस, एक सेकेंड, 1 - 1/4x का इंटीग्रेशन यहाँ पे प्लस 1/4x, मैंने डायरेक्टली लिख दिया उसको इवेलुएट करके। मैंने इसको क्या किया, 2/4x लिख दिया, और इसका जो डिफरेंस होगा वही तो आएगा यहाँ पे 1/4x जो कि है, और इसका लिमिट्स कितना आ जाएगा, 1/4 से 1/2, और इसका 1/2 से 1। ठीक है, अभी इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आ जाता है, देखा, एक का x और दूसरा एक का ln ऑफ x/4, और प्लस ln ऑफ x/4 इसका भी है। ठीक है, यहाँ पे 1/2 सॉरी 1/4 डलेगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 डलेगा, और यहाँ पे 1। ओके, इतना तो मतलब इजी था बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो पहला वाला क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 को k मान लेते हैं। ठीक है, ईजी रहेगा। बाय, देखो एट लास्ट कैलकुलेशन तो करना ही। ओके, तो k ही लेट कर लेते हैं, कितनी बार 1/2 लिख के टाइम वेस्ट करें। ओके, फिर माइनस, ये तो अपर लिमिट था, अभी लोअर लिमिट पुट करते हैं। माइनस कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस, अच्छा 1/4 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है, तो वो 2 अगर आगे आ जाएगा, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा ना। तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, जल्दी जल्दी थोड़ा। तो ये भी आ गया लॉन के डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर प्लस दिखना, 1 अगर इसमें आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, तो वही सेम माइनस ऑफ, क्योंकि लोअर लिमिट हम डाल रहे हैं ना, लॉन के बाय 4। तो अच्छे से देखना, ये दो नेगेटिव है, क्लब होकर क्या हो जाएगा, ये वाला अच्छे से देखना, दो नेगेटिव नहीं, सॉरी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और ये पूरा नेगेटिव। अगर तुम अच्छे से कैलकुलेट करने जाओ तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, या फिर हम थोड़ा, हाँ ये और ये कैंसिल हो जाता है। तो बचा क्या लास्ट में, विच इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4, विच इज इक्वल टू 1/4, विच इज इक्वल टू 0.25।
अच्छा, ये तो मेथड 1 हो गया। अभी मेथड 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखना, इसी को हम दूसरे मेथड सॉल्व करते हैं। मतलब अभी हमने क्या किया था, डी वाई डी एक्स से किया था ना, अभी हम डी एक्स डी वाई से करते हैं। आंसर तो सेम ही आएगा थियोरेटिकली। तो देखना, वो ये 0 और ये 1 और ये भी 1 ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ ऐसा। तो यहाँ पे जो दो रीजन बनेगा अच्छे से देखना, ऐसा बनेगा। ये वाला पहला रीजन, ये वाला दूसरा रीजन। तो अभी हम एरो यहाँ से ऐसे डाल रहे हैं ना, वाई एक्सिस से आ रहा है वो एरो। तो अभी हमें इसके कोऑर्डिनेट लिखना है, ये वाले के कोऑर्डिनेट्स। एक सेकंड, हाँ, ये वाले का कोऑर्डिनेट लिखना है और ये वाले का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो यही दो रीजन है, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा, और हमें पता है ये है y इक्वल टू 1/4x और ये है y इक्वल टू 1/2x। ओके, ये 0, एक सेकंड, हाँ ये 0, ठीक। तो क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि ये जो 1 है, x इक्वल 1 पे इन दोनों का वैल्यू हमें निकालना है। तो x इक्वल 1 अगर हम पुट करते हैं तो दोनों का वैल्यू आ जाता है यहाँ पे, देखना, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये आ जाता है 1/4 और ये आ जाता है 1/2। ओके, ईजी था इतना तो अभी हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखना, डबल इंटीग्रल 1/4 से 1/2 और ये कौन सा है, डी एक्स डी वाई। ओके, तो 1/4 से 1/2 और एंटर कहाँ पे कर रहा है और एग्जिट कहाँ पे कर रहा है, अच्छे से देखना। एंटर कर रहा है अपना x इक्वल 1/4y पे, x इक्वल 1/4y, ठीक है। फिर एग्जिट कहाँ पे कर रहा है, x इक्वल 1 हो गया, प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ, उसके ऊपर क्या है 1/2 और 1। अच्छा, y का जो लिमिट होता है इसमें। फिर एंटर कहाँ पे कर रहा है, यहाँ से, और एग्जिट यहाँ से कर रहा है। तो एंटर कहाँ पे किया 1/4y से और एग्जिट कहाँ पे किया 1/2y से। वही सेम सेम कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लेना, जो कि इज इक्वल टू आ जाता है 0.25 के ही।